दोस्तों, कपड़े पहनने को लेकर एक बहुत अच्छा एक मैं आपके लिए एक स्लाइड लेकर आया हूँ। तो इन जो वर्ड होते हैं ये आपके बड़े काम के होते हैं। मैं फिर कहता हूँ, हमेशा क्या सीखना है आपको? आपको सीखना है इंग्लिश, ना कि इंग्लिश। अभी अभी आप इंग्लिश तब सीखे जब आपके पास वॉकेब अच्छी हो। तो इंग्लिश क्या होती है? हिंदी प्लस इंग्लिश को इंग्लिश कहा जाता है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। 5 वर्ड जानते हैं कि ये 5 वर्ड होते क्या हैं और इनका अपन इंग्लिश में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। देखिए, पहला वर्ड जो है पुट ऑन। पुट ऑन का मतलब क्या होता है? पहनना। पुट ऑन का क्या मतलब होता है? पहनना। ठीक है। अब इसी से मिलता जुलता जो वर्ड होता है वो क्या होता है? वेयर। वेयर यानी पहनना होता है। इसको वियर नहीं पहन बोलते, वेयर बोलते हैं। वेयर। वियर यानी भी पहनना होता है, और क्या पहनना है यानी पुट ऑन यानी भी पहनना होता है। फिर दोनों में अंतर क्या होता है? अक्सर लोग दोनों को एक जैसे ही ट्रीट कर देते हैं, जो कि गलत है दोस्तों। देखिए, पुट ऑन का मतलब क्या होता है? कपड़े पहने जा रहे हैं। मान लीजिए ये ए पॉइंट है, आप कुछ भी पहन रहे हैं, और ये बी पॉइंट है। अब कपड़े पहनने के दौरान आपने कपड़ा पहनना चालू किया और आप बी तक पहुंचे, मतलब आपने जो भी पहनना था वो आपने पहन लिया। तो वो जो एक्शन होगा यहाँ से यहाँ तक, जो एक्शन चल रहा है, पुट ऑन होगा। जब आप कपड़ा पहन चुके हैं तो आप क्या कर चुके हैं? खत्म हो चुका है एक्शन, तो आप क्या कर चुके हैं? वेयर कर चुके हैं। है ना? अभी आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा तो इसका मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ। तो आप देख लीजिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ। वह लाल टोपी पहन रहा है। वह लाल टोपी पहन रहा है, तो क्या बनेगा इसका? ही इज वेयरिंग। देखते जाना मेरे साथ, आप सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। वेयरिंग अ रेड कैप। ठीक है, वो एक लाल टोपी पहन रहा है। अभी बताइए सही है गलत? ये गलत है दोस्तों, क्योंकि वो यहाँ पर एक्शन कर रहा है। कॉन्टिन्यूस टेंस है ना, वो एक्शन कर रहा है। ही इज वियरिंग अ रेड कैप, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या समझ में आया कि हाँ वो एक्शन कर रहा था इसलिए वियरिंग गलत हो गया? अब दोबारा सोचिए। देखिए, मेरा काम है आपको कंफ्यूज करना। यहाँ पर दोनों सही हो जाएंगे। कैसे सही हो जाएंगे दोनों? मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एग्जाम में वही क्वेश्चन जो गलत हो जाता है ना, वही हमें याद रहता है, इसलिए मैं जानबूझकर आपको उसी वे में पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, एक बार और देख लीजिए। अब आपने कहा ये तो बात सही है, तो पुट वियरिंग गलत हो गया? नहीं, वियरिंग गलत नहीं हो गया। देखो क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। ही इज वेयरिंग अ रेड कैप। अब मुझे बताइए कि ये जो पहनने का पोर्शन होगा, मतलब जो होगा, वो ए पर होगा या बी पर होगा? आपने कहा था सर वियरिंग में वियर तब होता है जब कपड़े पहनने का काम पूरा हो जाता है, तो बी पर होगा। इसका मतलब वो अभी लाल टोपी उसके सर पर होगी। अभी लाल टोपी उसके सर पर होगी और उसने अब हाथ हटा लिया होगा। पर अगर आप बोलोगे ही इज पुटिंग ऑन रेड कैप, ही इज पुटिंग ऑन अ रेड कैप, इसका मतलब जानते क्या हो गया? इसका मतलब होगा उसने टोपी उठाई, फिर ऊपर ले गया, फिर सर पर रखी, फिर जमाई। तो जो एक्शन था वह लाल टोपी पहन रहा है, अभी पहनी नहीं है। यहाँ पर ऑलरेडी पहन चुका है, पहनने का काम खत्म हो चुका है। ठीक है, जैसे आप नहीं बोलते कि वो लाल रंग का ड्रेस पहनी हुई है, वो हाथ में छाता लिए हुई है, वो घड़ी पहने हुआ है ना? तो ये थोड़ा सा अंतर होता है, हालांकि उतना जल्दी ना समझ में आए आपको, बट ये थोड़ा सा अंतर होता है। आप वैसे वियर भी लगा देंगे तो कोई कुछ कहेगा नहीं, पर एग्जाम में इस तरह की चीज़ें आती हैं, तो आप प्लीज़ का ध्यान रखिएगा। चलिए, ठीक है, अच्छा चलो। अच्छा, आप मुझे एक चीज़ बता दीजिए। मान लीजिए दूल्हे का दरवाजा कोई खटखटाता है ना, कोई आता है और दूल्हा अंदर तैयार हो रहा है। ठीक है। अब दूल्हा कह रहा है कि मैं शेरवानी पहन रहा हूँ, अभी दरवाजा नहीं खोल सकता। तो आप बताइए पुट ऑन लगाओगे या वियर लगाओगे? दूल्हा क्या कह रहा है अंदर से? मैं अभी शेरवानी पहन रहा हूँ, मैं तैयार नहीं हूँ, मैंने अभी शेरवानी नहीं पहनी है, मैं शेरवानी पहन रहा हूँ। तो आप क्या लगाएंगे? 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड। अगर आपने वियर बोला तो गलत बोला है, पुट ऑन, क्योंकि अभी एक्शन अधूरा है। तो आई एम पुटिंग ऑन शेरवानी। ठीक है। चलिए, अगला चलते हैं टेक ऑफ। टेक ऑफ का मतलब होता है दोस्तों उतारना। टेक ऑफ का मतलब क्या होता है? जो आपने पुट ऑन किया था, जो आपने वेयर किया था, वो आपने टेक ऑफ कर दिया, उतारना। ये तो सबको ही पता हुआ। आई टुक ऑफ अ कैप। अब ये जो दो वर्ड हैं बड़े काम के, ट्राई ऑन। जब भी आप किसी मॉल में जाते हैं, किसी स्टोर में जाते हैं जहां आप कुछ चीज पहनकर दिखना चाहते हैं, ट्रायल ट्रायल करना चाहते हैं, तो आप बोल सकते हैं ट्राई इट ऑन। नहीं बोलते भाभी ये अच्छा लग रहा है, ट्राई इट ऑन। भैया ये बहुत अच्छा लग रहा है, इसको ट्राई कर लो। आप क्या बोलते हो? ट्राई कर लो। आपको बोलना चाहिए ट्राई इट ऑन। ट्राई इट ऑन। ठीक है।
बहुत सारे हैं तो ट्राई देम कर देना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, थ्रोन का मतलब क्या होता है? थ्रोन का मतलब जल्दी से पहनकर कुछ निकल जाना। अब मान लीजिए आपका दोस्त बाइक पर वो बजा रहा है कि जल्दी चल, आपके पास आप तैयार नहीं हो, आपने कोई भी टी शर्ट मिली, आपने थ्रो ऑन कर ली और चले गए। आपको कहीं बहुत ही अर्जेंट जाना है, आपको जो मिला आपने पहन के चल दिए थ्रो ऑन। ठीक है, तो थ्रो ऑन का मतलब होता है जल्दी से कुछ भी कपड़े पहनकर निकल जाना, जल्दी से कोई कपड़े पहन लेना, उसमें टाइम नहीं लगाना। थ्रो ऑन, throw I threw on a t-shirt. I was in a hurry, so I threw on a t-shirt and I had to go early. That's why I couldn't dress up. तो समझ रहे हैं? तो थ्रो ऑन का मतलब होता है जल्दी से, टाइम नहीं है, कुछ भी पहनकर चले जाना। पूरी कोशिश है आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं रिप्लाई कर दूंगा, वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो।